एक ऐसा वॉरियर जिसका सपना सिर्फ स्ट्रॉन्ग होना नहीं बल्कि हर लिमिट को तोड़ देना है। ड्रैगन बॉल्स जो किसी भी विश को रियलिटी बना सकते हैं। सायन वॉरियर्स जिनका पावर गुस्सा और दर्द से और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पर सवाल ये है, क्या गोकू इन सबसे आगे निकल पाएगा? क्या अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ही है फाइनल पावर या अभी और कुछ बाकी है? आज इस वीडियो में मैं तुम्हें ड्रैगन बॉल की कंप्लीट स्टोरी, हिडन सीक्रेट्स, पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशंस और माइंड ब्लोइंग फाइट्स का फुल ब्रेकडाउन देने वाला हूँ। तो गुल्फा चाचा शुरू कीजिए। शहर की भीड़ भाड़ से दूर गहरी पहाड़ियों के बीच एक लड़का अकेले, बेफिक्र और सादा सा जीवन जी रहा था। उसका नाम गोकू था। पहाड़, जंगल और जानवर ही उसकी दुनिया थी। उसी वक्त एक कार पहाड़ों की तरफ बढ़ती हुई आई। उसमें से एक बेहद खूबसूरत लड़की उतरी। उसका नाम बुल्मा था। उसने अपने हाथ में एक रडार जैसी डिवाइस निकाली, दिशा कंफर्म की और फिर गाड़ी लेकर पहाड़ के और अंदर की ओर बढ़ गई। उधर गोकू को हल्की सी भूख लगी। वो अपने दादाजी की एक खास चीज के आगे सिर झुकाकर बाहर शिकार के लिए निकल पड़ा। गोकू ने सोचा, आज दोपहर में मछली ही खाई जाए। उसने अपनी पूंछ पानी में डाल दी, चारे की तरह। सच में एक बड़ी सी हिंसक मछली मुंह फैलाए उसकी तरफ बढ़ी। देखने में छोटा था लेकिन गोकू की फुर्ती कमाल की थी। पल भर में वो हवा में घूमा और सीधा मछली की कमजोर जगह पर लात मार दी। एक और कामयाब शिकार। हंसे हुए वो बड़ी मछली घसीटकर घर की तरफ बढ़ा ही था कि पीछे से तेज आवाज आई। एक कार पूरी रफ्तार में आती हुई उससे टकरा गई। गोकू उछलकर दूर जा गिरा। बुल्मा को लगा कि उसने किसी को कुचल दिया है, लेकिन जब उसने देखा तो वो लड़का बिल्कुल ठीक खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डर के मारे बुल्मा ने उसे कोई अजीब सा जीव समझ लिया और बंदूक निकालकर कुछ गोलियां चला दी। पर गोकू बचपन से ही मजबूत था। गोलियां उसे बस हल्की सी चुभन देकर गिर पड़ी। उसे लगा ये कोई जादू है। गुस्से में उसने अपनी डंडी उठाई और उस जादू को खत्म करने दौड़ पड़ा। बुल्मा ने घबराकर बंदूक फेंक दी और बोली, मैं इंसान हूँ और लड़की हूँ। दादाजी के अलावा ये पहला इंसान था जिसे गोकू ने देखा था। उसने ध्यान से बुल्मा को देखा और उसे दादाजी की बात याद आ गई। अगर कभी कोई लड़की मिले तो उसके साथ अच्छे से पेश आना। मुस्कुराकर उसने बुल्मा को अपने घर चलने का न्योता दिया और बोला कि वो उसका अच्छे से स्वागत करेगा। बुल्मा ने तुरंत चेतावनी दी, देखो मेरे साथ कोई गलत हरकत नहीं करनी। फिर दोनों गोकू के छोटे से घर की ओर बढ़ गए। घर पहुंचते ही एक चमकता हुआ गोला जोर से चमकने लगता है। बुल्मा पहचान लेती है, यही वो है जिसकी उसे तलाश थी। वहीं से वो बाकी गोलों का राज बताती है। साथ हो जाने पर एक दिव्य शक्ति प्रकट होती है जो कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है। उसकी चाहत एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड। पर ये उसके दादाजी की आखिरी याद थी, इसलिए वो देने से मना कर देता है। फिर वो उसे साथ चलने के लिए मनाती है, बाहर की दुनिया दिखाने और उससे भी ज्यादा मजबूत बनने का वादा करके। आखिरकार वो मान जाता है। एक छोटी सी कैप्सूल फेंकते ही एक बाइक निकल आती है। वो हैरान रह जाता है। शहर वालों की दुनिया सच में अलग थी। सफर के दौरान जब वो थोड़ी देर के लिए रुकती है, तभी एक खतरनाक व्यक्ति उसका अपहरण कर लेता है। उड़ने की ताकत न होते हुए भी वो अपनी खास छड़ी से लंबी छलांग लगाकर उसे बचा लेता है। डर और झटके के बाद अब उसे समझ आ जाता है, ये सफर आसान नहीं होगा। रात होने पर फिर से एक कैप्सूल की मदद से एक छोटा सा आरामदायक घर बनता है। वहीं रुककर दोनों आराम करते हैं। मासूमियत इतनी कि उसे नहाने तक का तरीका नहीं पता। वहीं से कुछ मजेदार और अजीब गलतफहमियां भी पैदा होती हैं जो उनके सफर को और दिलचस्प बना देती हैं। दूसरी ओर एक शातिर गिरोह भी इन्हीं जादुई गोलों की तलाश में लग चुका होता है। उन्हें खबर मिलती है कि एक खतरनाक घाटी में रात के वक्त अजीब रोशनी दिखती है। वो वहां जाने की तैयारी करते हैं। अगली सुबह जंगल में टहलते हुए उसे एक विशाल कछुआ मिलता है जो 1 साल से रास्ता भटक गया था। मदद के बदले उसे समुद्र तक पहुंचाया जाता है। वहां पहली बार वो समंदर देखता है और हैरानी उसकी आंखों में साफ झलकती है। कछुआ एक बुजुर्ग गुरु को साथ लाता है। कृतज्ञता के तौर पर वो उसे एक उड़ने वाला बादल भेंट करता है, लेकिन वही जिस पर सिर्फ साफ दिल वाले लोग ही बैठ सकते हैं। वो आसानी से उस पर खड़ा हो जाता है और सब हैरान रह जाते हैं। उसी बीच दुश्मन गिरोह भी वहां पहुंचता है, लेकिन नाकाम होकर भागना पड़ता है। अब उनके पास कई जादुई गोले, एक उड़ने वाला बादल और एक लंबा अनजाना रास्ता था। और यही से शुरू होता है उनका असली एडवेंचर।